स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्लास 9th में हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन से मीन्स ये है कि जो हमारे मैथमेटिकल फॉर्म में जो क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स क्लास में, इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया था, बट उसमें स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स थे, तो जो डाउट्स थे उसी पर बेस्ड पहले मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं कि जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वो बेस्ड हैं किस पर? डिस्प्लेसमेंट पर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में रीड कर रहा हूँ, आप देखेंगे। अ स्टूडेंट वॉक्स 8 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में स्टूडेंट कितना मूव कर रहा है? 8 किलोमीटर। एंड देन मूव 6 किलोमीटर टू हिज हाउस। 8 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद किस पॉइंट पर पहुंच गया स्टूडेंट? बी पॉइंट पर। आफ्टर बी पॉइंट ही मूव्स 6 किलोमीटर टू हिज हाउस विच इज इन नॉर्थ डायरेक्शन। जो उसका हाउस है वो किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन का मैंने यहां पर ये बनाया है सिंबल कि ईस्ट के लिए आप अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नॉर्थ के लिए आप परपेंडिकुलरली वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे, वर्टिकली अपवर्ड। तो 8 किलोमीटर आप बी पॉइंट पर पहुंचे, बी से आप 6 किलोमीटर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और किस पॉइंट पर पहुंच जा रहे हैं? पॉइंट ए पर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देखिए, इनिशियल पोजीशन है O और फाइनल पोजीशन है A। तो OA is the displacement that we have to find in this question. So I have written here displacement equal to OA. Okay students, आप देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। सो आई हैव रिटन हियर इन राइट ट्राइंगल OBA बाय पाइथागोरस थ्योरम। विच थ्योरम वी आर अप्लाइंग? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है? OA स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, दैट इज OB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? AB स्क्वायर। तो OA हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो LHS एज इट इज इक्वल टू OB की वैल्यू 8 स्क्वायर प्लस AB है 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर विल बी 64, 6 स्क्वायर विल बी 36। आप इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट विल बी 100। स्क्वायर हटाएंगे, RHS में जाकर के स्क्वायर रूट हो जाएगा। जब एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड जाकर के स्क्वायर रूट हो जाता है, और 100 का स्क्वायर रूट होगा 10। देखिए, वैसे तो स्क्वायर रूट में प्लस माइनस आता है, बट हम यहाँ पर ये किसकी बात कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस यानी लेंथ, ये लेंथ ही तो है, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए आंसर विल बी 10 किलोमीटर। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन बेस्ड है हमारा सर्कल पर, कि सर्कुलर ट्रैक पर जो है किस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने इस पर बेस्ड ही आपको क्वेश्चन दिया था और आपको इसमें डाउट था। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर उसको रिपीट कर दीजिए, बट एट दैट टाइम मैं नहीं कर पाया क्योंकि अदर क्लासेस भी ले रहा था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सेकंड क्वेश्चन उसी पर बेस्ड। एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ एंड एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट सर्कुलर पाथ। ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है एंड कवर्स हाफ साइकिल फ्रॉम A टू B। A से B पर वो ऐसे नहीं आ रही है स्टूडेंट्स, डायरेक्टली नहीं आ रही है डायमीटर के लॉन्ग, बल्कि वो हाफ साइकिल या तो अपवर्ड से या डाउनवर्ड। तो आप किसी भी डायरेक्शन में कंसीडर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पॉइंट P कंसीडर करके सपोज किया कि जो ऑब्जेक्ट है वो A टू P एंड देन P टू B आ रही है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। इस केस में हमें बताना है डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम A टू B इक्वल टू, देखिए ये जो सिंबल है APB के ऊपर एक कर्व बना हुआ है, दैट इज आर्क। किसका सिंबल है? आर्क। मींस APB जो आर्क है ये वाली, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड। और इस आर्क को हम ये क्या बना रही है? सेमी सरकमफेरेंस बना रही है, इसीलिए मैंने आगे लिखा है सेमी सरकमफेरेंस। देखिए, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो सेमी सरकमफेरेंस का क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 2πr। 2 से 2 कैंसिल, मिलेगा πr। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r हमारा 7 है, तो 7 1 जा 7, 1 टाइम कैंसिल हो गया, और 22 1 जा 22, दैट इज 22 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम A टू B।
along पॉइंट P। अब इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मींस फ्रॉम A टू B, तो डायरेक्टली यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुई अलोंग द डायमीटर, तो हमने लिखा इसीलिए डायमीटर AB, और AB डायमीटर जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, दैट इज 2r, तो 2 × 7 = 14 मीटर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और इस पर बेस्ड जो और क्वेश्चंस हैं अदर बुक्स में वो भी आप प्रैक्टिस कीजिए।